प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना रिसीव करने जा रहे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक प्रकार के मार्ग को निकाल पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर इंसान वो थक जाता है जब संसार में चलने लगता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक नया मार्ग निकालता है। परमेश्वर मार्ग हर व्यक्ति के लिए निकालेगा। जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हैं उस मार्ग में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग करना चाहता है। आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल उन लोगों के लिए एक जबरदस्त स्रोत है जो अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहते हैं। वो हर व्यक्ति चाहता है जिसके जीवन में कोई रास्ता नहीं है, कोई कार्य नहीं, कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई किसी प्रकार का रास्ता या जिस तरीके से मार्गदर्शन उसके जीवन में नहीं है। वो चाहता है जिस तरीके से बाइबल की बुद्धि और ज्ञान से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और दुनिया की जटिल से जटिल समस्याओं से हम निपटते हुए बेहतर इंसान बन सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक विचार हमारे अंदर आता है, एक ताकत आती है। जब विश्वास के द्वारा कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, रिसीव करता है, तो बाइबल बताती है कि उसके जीवन में परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि बुद्धि और ज्ञान है तो अपने जीवन को जटिल से जटिल समस्याओं से, आज जो रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, बीमारी से, दुख से, चिंता से, अनेक प्रकार चीज़ों से आप पीड़ित हैं, तो परमेश्वर आपको आज याद करने जा रहा। आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। जिस तरीके से हम वचन को पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से पहला इतिहास और वचन नंबर 10 और 13 में लिखा गया है, साउल इसलिए मर गया क्योंकि वह यहोवा के प्रति विश्वासघाती था। उसने यहोवा के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक भूत सिद्धि करने वाले से भी सलाह लिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। साउल के जीवन में क्या घटना घटती है? साउल परमेश्वर को पहले मानता था, उसके बाद उसके जीवन में पता नहीं कैसी जब समस्याएं किसी के जीवन व्यक्ति में आती है तो व्यक्ति भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है। या हो सकता है किसी कोई व्यक्ति ठीक ना हो, जिसके अंदर शैतान हो, शैतानी ताकत हो, या उसका कामकाज धंधा ना चल रहा हो, तो कई लोगों से मिलने लगता है, संपर्क करने लगता है। तो साउल के जीवन में ऐसी घटना घटती है कि साउल परमेश्वर को छोड़ करके परमेश्वर के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक भूत सिद्धि करने वाले जो ओझा होते उनके पास गया तो उससे सलाह ली। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि साउल इसलिए मर गया क्योंकि वह यहोवा के प्रति विश्वासघाती था। उसने यहोवा के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक भूत सिद्धि करने वाले से भी उसने सलाह ली। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिस तरीके से अगले वचन की ओर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर वचन क्या कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 30 और वचन नंबर 21 में लिखा है, चाहे तुम दाहिनी ओर मुड़ो या बाईं ओर मुड़ो, तुम्हारे कानों के पीछे से यह आवाज़ सुनाई देगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में, हम सभी के जीवन में क्या होता है कि कोई न कोई ऐसा मार्ग होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। जिस मार्ग में आपको समस्याएं आ रही हैं वही मार्ग आपके लिए उचित है, क्योंकि जिस मार्ग में, जिस रास्ते पे आपको ठोकर नहीं लगेगी उस रास्ते पे चलना आपके लिए व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से आप किसी भी, चाहे दाएं मुड़े, चाहे राइट, चाहे लेफ्ट, चाहे कोई भी काम करें, कोई भी धंधा करें, तो आपको भयभीत नहीं होना है। उसमें रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है बुद्धि और समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में रिसीव करें ताकि आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, ढेर सारी आशीष मिले। आज इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है ताकि आपके जीवन में प्रभु ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीष दे। जैसे अगले वचन की ओर यदि हम बढ़ते हैं आज इस प्रार्थना में, यशायाह के द्वारा अध्याय 58 और वचन नंबर 11 में, यहोवा सदैव तुझे ले चलेगा, वह तपती हुई भूमि से भी तेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तेरे शरीर को दृढ़ करेगा। तू सींची हुई बारी के समान होगा और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के पास हैं, यदि आज हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हताश हैं, निराश अपने जीवन में, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता कि ये काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो आपको ठंडे दिमाग से पहले सोचना है
परमेश्वर की बातों को सुनना है, समझना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू चाहे तपती हुई धूप में चले, तपती हुई रेत में चले, कितनी भी कठिनाइयों का तू सामना क्यों ना करे, जब तू परमेश्वर के साथ चलेगा तू सींची हुई बारी के समान होगा और सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखता है। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी हर प्रकार की आवश्यकताओं को और तेरे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें डरना नहीं है। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और 26 में लिखा गया है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें याद दिलाएगा पवित्र आत्मा की तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला वचन पढ़ूंगा, लय व्यवस्था अध्याय 19 और वचन नंबर लिखा है 31 में, ओझाओं से तोड़ मत कीजिए। परमेश्वर वचन कहता है ओझाओं की ओर मत फिरना और जिस तरीके से भूत सिद्धिकियों की खोज में न लगना, क्योंकि उनके कारण तुम अशुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि मार्गदर्शन के अभाव में राष्ट्र का पतन हो जाता है, देश का पतन हो जाता है, लेकिन अनेक सलाहकारों के माध्यम से आपके जीवन में विजय प्राप्त करेंगे, आपको आशीष मिलेगी। जिस देश में कानून नहीं होता, जिस देश में व्यवस्थाएं नहीं होती, वो देश क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है जिस व्यक्ति के अंदर मार्गदर्शन नहीं होता, रास्ता नहीं होता, सलाहकार अच्छे नहीं होते हैं, वो नष्ट हो जाए और बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। तो याद रखना, आज आपको आज्ञा देना, आपकी हर प्रकार की हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है और परमेश्वर आपको एक नई योजना देने जा रहा है, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को। हालेलुया। तो अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं। हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के, आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेयर में हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियाँ दी, हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु
आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उसका धर्मदायिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्मदायिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए बेटा परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है बेटा परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं बेटा पर, जिनको हार्ट अटैक आता है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियाँ हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है
प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं। जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। नहीं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है और जो काम नहीं सफल होते हैं, पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।